वेलकम टू अल्फा स्क्वाड टारगेट 2.0 क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश किस प्रकार परावर्तन करता है, एक वस्तु से टकराकर दूसरे वस्तु पर किस प्रकार जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु है, अगर उसको देखते तो हम किसके कारण देखते हैं? प्रकाश के कारण देखते हैं ना। अगर प्रकाश नहीं होता तो उजाला ना होता, और उजाला ना होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। अगर किसी वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे कुछ प्रकाश जो है प्राकृतिक है और कुछ जो है मानव निर्मित है। प्राकृतिक प्रकाश किसे कहते हैं? पॉइंट ये भी है कि प्राकृतिक प्रकाश किसे कहते हैं। प्राकृतिक प्रकाश वह प्रकाश है जिसे प्रकृति ने प्रदान किया हो, यानी प्रकृति ने हमें दिया हो। जैसे सूर्य किसने दिया है? सूर्य को तो इंसान ने नहीं बनाया, तो सूर्य को किसने बनाया? सूर्य को बनाने वाला है ऊपर वाला यानी अल्लाह, भगवान, ईश्वर जो भी है उसने सूर्य को बनाया है। और मानव निर्मित प्रकाश वह प्रकाश है जिसे मानव ने बनाया है। दुनिया के अंदर रह के मानव निर्मित प्रकाश का निर्माण किया, यानी मानव ने प्रकाश का निर्माण किया। जैसे बिजली का खंभा, बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का खंभा का निर्माण किया तो बिजली का जलता हुआ बल्ब का निर्माण होगा। और ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि प्रकाश को मानव निर्मित प्रकाश कहा जाता है। अब अगला है प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, यानी वे वस्तु जो प्रकाश को पैदा करती है, बनाती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, बिजली का बल्ब इत्यादि, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि ये प्रकाश को बनाती है, ये प्रकाश देती है, तो इसलिए प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तु होते हैं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। जैसे टेबल, फैन, मैन इत्यादि। टेबल फैन जो होता है ना, टेबल यानी बेंच, और फैन पंखा, ये सब जो है ये अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। लेकिन मानव जो है प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी मानव के द्वारा बनाया गया है यंत्र जिसके कारण हमें प्रकाश मिलती है। जैसे बल्ब हो गया, तो मानव भी प्रदीप्त वस्तु में गिना जाएगा। अगला है हमारा प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर, यानी सूक्ष्म मतलब छोटे कण पर पड़ता है, तो वो कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर विकसित कर देता है। जैसे इस क्रिया में इस क्रिया को परिकिरणन कहा जाता है। परिकिरणन किसे कहेंगे? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर, यानी प्रकाश जो है वो एक छोटे कण पे पड़ता है और वो कण प्रकाश को चारों ओर फैला देता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, उसे कहते हैं प्रकीर्णन, उसे कहा जाता है प्रकीर्णन। अब है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं? किसी भी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली का जलता हुआ बल्ब या प्रकाश सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश के किरण कहलाते हैं। जैसे देख लो, प्रकाश की किरण किसी प्रदीप्त पदार्थ, यानी कोई प्रदीप्त पदार्थ है, यानी जलता हुआ पदार्थ है। जैसे कि मोमबत्ती एक जलता हुआ पदार्थ है, मोमबत्ती को जलाया जाता है। बिजली का जलता हुआ बल्ब वो भी प्रदीप्त पदार्थ है, क्योंकि वह हमें रोशनी प्रदान करते हैं। और बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब हमारा अगला है कि प्रकाश की किरण पुंज, यानी प्रकाश की किरण पुंज क्या है? प्रकाश की किरण पुंज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश की किरण पुंज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला है अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी
किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। प्रकाश की किरण को कितने भागों में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रकाश की किरण को कितनों भागों में बांटा गया? तो प्रकाश की किरण को 3 भागों में बांटा गया। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। पहला अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी अपसारी किरण पुंज वे किरण पुंज है जो प्रकाश एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाए। जैसे ये एक बिंदु है, यहाँ से निकलकर प्रकाश फैली तो ये क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज। कौन सा? अपसारी किरण पुंज। उसके बाद है समांतर यानी पैरेलल, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। यानी समांतर किरण पुंज में जो होती है प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, यानी ऐसे प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर रहेगी। प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे के समांतर रहेगी, किसमें? समांतर किरण पुंज में। और अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से फैल जाएगी, एक बिंदु से फैल जाएगी, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसे क्या, कौन सा किरण पुंज कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज जो है वो है समांतर रेखा में जब चलेगी प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जब समांतर रेखा में चलेगी तो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अब अगला है मेरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। यानी कोई एक बिंदु है उस पर अगर प्रकाश की किरणें आकर मिलेगी तो उसे कहा जाएगा अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज कहा जाएगा? अपसारी लिखा गया होगा, अभिसारी, 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 अपसारी लिखा गया, इसको ठीक कर लेना, अपसारी होगा। अब अभिसारी किरण पुंज कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिलती है, कोई वस्तु है उस पर आके प्रकाश की किरण जब मिलेगी तो उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो क्लियर हुआ? क्लियर? देखो प्रकाश, एक बार और सुन लो, प्रकाश की किरण, प्रकाश का किरण पुंज को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अपसारी किरण पुंज मतलब जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैल जाए, चारों ओर फैल जाए, उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज, उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और है समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण समांतर रेखा में फैले, यानी ये हमारा रेखा है वो समांतर रेखा में फैले तो उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज, उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पे गलत लिखा गया उसको सही कर लेना, अपसारी लिखा गया, लिखना अभिसारी लिखना। अभिसारी किरण पुंज जो होता है वो प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिल जाती है, प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु पर आके मिल जाती है, उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। कौन सी किरण पुंज कहा जाता है? तो अभिसारी किरण पुंज। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि प्रकाश का किरण पुंज को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रकाश के किरण पुंज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। क्लियर? डायग्राम यहाँ पे, डायग्राम में देख लेना। उसके बाद जो हमारा है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। यानी कोई पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। हवा से देखते हैं प्रकाश कितनी आसानी से पार कर जाते हैं, पानी से प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, कांच से प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं। तो ये सब जो प्रकाश है वो है पारदर्शी पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। इन सब प्रकाश को कहा जाता है पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद है पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ जो ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को एक छोटे से भाग से ही जाने जाते हैं। इसका सिंपल डिफिनेशन से वे प्रकाश जो अपने से एक छोटे से ही, वे पारभासी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं, वो उस पदार्थ को कहते हैं जो अपने से थोड़े ही भाग से प्रकाश को जाने दे, उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। डिफिनेशन यहाँ लिख लेना, पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने देती है
अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। यानी कोई पदार्थ है जो प्रकाश को अपने से होकर जाने देती है, यानी नहीं जाने देती है। अपारदर्शी पदार्थ में क्या है, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती। लोहा प्रकाश पदार्थ को अपने से होकर जाने देता नहीं ना, पत्थर प्रकाश को अपने से होकर जाने देता नहीं ना, वो एक जगह पर रोक देता है। तो ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। कौन सा पदार्थ कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। क्लियर। देखिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल नेम है अल्फा स्क्वाड टारगेट 2.0।